आकर दरवाजा भी बंद कर देता है। फिर जब वो आखिरी खिड़की के पास पहुंचकर खिड़की लगा रहा होता है, तभी उसके सामने उसकी माँ अचानक से आ खड़ी होती है और उससे बोलती है, टुनटुन बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई हूँ। क्या तुमने मुझे सच में पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। क्या तुम अपनी माँ को भूल गए? चलो बेटा, जल्दी से दरवाजा खोल दो, वरना वो लोग आ जाएंगे। उतने में टुनटुन हिचकिचाते हुए बोलता है कि मम्मी तुम यहाँ कैसे? ये कैसे संभव है? पापा ने तो मुझसे कहा था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने मुझे बताया था कि आप मर चुकी हैं। ये बात सुनकर माँ बोली, देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल जिंदा खड़ी हूँ। पापा तुमसे इतना झूठ बोल रहे हैं। चलो बेटा, अब जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं खड़ी रह सकती। वो लोग आ जाएंगे और मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे। फिर टुनटुन बोला, हाँ हाँ मम्मी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ, फिर आप अंदर आ जाइए। ये कहकर टुनटुन ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद नीचे आ गया। आते ही उसने माँ को आते देख जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी तरफ की खिड़की बंद करने के बाद बाजू वाली भी खिड़की बंद कर दी। उसके बाद राइस्टार ने टुनटुन के पीछे आकर गुस्से से आवाज लगाई, टुनटुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 7 बजे के बाद बाहर कितना खतरा होता है। मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था ना कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन फिर भी तुमने दरवाजा खोल दिया। फिर राइस्टार ने उसकी माँ की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी मम्मी अब मर चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है। मैं कल तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा कि असल में क्या हुआ था। अब बिना कोई सवाल किए चुपचाप ऊपर जाओ और सो जाओ। राइस्टार ने टुनटुन को फटकार लगाई। फिर टुनटुन तेजी से ऊपर सोने के लिए चला गया और जाकर सीधे ही अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वो करवटें लेकर सो रहा था। टुनटुन को अपनी माँ की याद सताती रही और वो बेचैन रहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे कि पापा ने झूठ क्यों बोला, बाहर कौन था, पापा मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं। और जब मुरप्पा गांव में सुबह हुई तो राइस्टार टुनटुन को लेकर घर से बाहर निकला और टुनटुन को कहीं तो ले जाने लगा। फिर वो उसको लेकर गांव के ही एक लंबे रास्ते पर आया था। वो आगे चलते गए और एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुक गए। राइस्टार ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो बेटा, ये वही रास्ता है, इसी जगह पर तुम्हारी मम्मी की भयानक मौत हुई थी। उसके बाद टुनटुन ने आश्चर्य से पूछा कि पापा, इस रास्ते पर मम्मी कैसे मरी थी और क्या ये भूतिया सड़क है? फिर राइस्टार ने रोते हुए बोला कि